वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, फ्लोट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से तैरना। तो फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे आप एक प्रॉपर एक फिक्स पोजीशन नहीं देना चाहते, बट उसको ये बताना चाहते हो कि जैसे उसे स्पेस मिले वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। लेफ्ट और राइट आप डायरेक्शन दे सकते हो कि एडजस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट से स्टार्ट करनी है, राइट से स्टार्ट करनी है। तो प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। प्लान्स इनके काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। लाइट्सपेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ 360 डिग्री मालवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इम्यूनिफाई 360, इम्यूनिफाई AV+, देन ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, मैजिक स्पैम प्रोटेक्शन, वो सब आपको मिलता है। फ्री वेब डिज़ाइनिंग या वेब बिल्डर टूल आप इसे बोल दीजिए, बिना आप कोडिंग के नॉलेज के एक अच्छी खासी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में इनकी तरफ से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ऑसम है इनका, 24/7 अवेलेबल रहता है। 9+ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्वर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, UK, US, जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर एंड कैनेडा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे पास एक इमेज रखी हुई है। इमेज का नाम है dog1.png। दिखा देता हूँ आपको रिफ्रेश करके। ये मेरे पास एक इमेज है। इसी इमेज को मैं अगर 3 टाइम्स ले लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए क्या है, 3 इमेजेस मेरे पास है। मैंने तीनों इमेजेस को बुलाया है। पहले ये इमेज हुई, दूसरी ये, तीसरी है। क्या है, राइट में इनके स्पेस खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ाता हूँ, बनाता हूँ, तो क्या हुआ, सेकंड इमेज ने देखा कि उसके लिए स्पेस बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऊपर जाके एडजस्ट हो गई। बट उसने कहाँ से स्टिक हुई है, वो लेफ्ट से। कैसे पता लगेगा, ये देखो, आप स्पेस बना रहे हो ना, तो अगर ये राइट में एडजस्ट होती तो ये यहाँ पे होती और स्पेस बीच में खाली होता, बट इसका स्पेस राइट में खाली है। इसका मतलब ये लेफ्ट की तरफ जाके ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई जैसे इसे स्पेस मिला। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो थर्ड वाली इमेज को भी स्पेस मिल गया। अब इसे और बड़ा करेंगे तो आप देखोगे कि ये लेफ्ट साइड में इनकी एडजस्टमेंट हुई है, राइट साइड खाली पड़ी है। अगर कोई इमेज होती तो यहाँ पे आके एडजस्ट होती। सही है। तो ये तो हो गई खाली इमेजेस की बात। अब इमेज क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, जितना स्पेस उसको चाहिए उतना उसने ले लिया, बाकी स्पेस को खाली छोड़ दिया नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। बट क्या होता है, जब आप वेब पेजेस डिज़ाइन करते हो ना, तो उसमें डिविजन्स बहुत सारे होते हैं। और जब ये डिविजन्स होते हैं तो डिवीजन का आपको पता है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ये अपनी पूरी विड्थ को कंज्यूम करता है। ये सेकंड एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ता अपनी विड्थ के अंदर। ठीक है, तो आप ये देख लो, मैंने 3 टाइम्स वही इमेज को मैंने 3 टाइम्स कॉपी किया, देन मैंने इसको रिफ़्रेश किया। देन मैं इसको जब बड़ा करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तीनों इमेजेस नीचे हैं। रीज़न कि ये पूरा एक डिवीजन है जो पूरी विड्थ को 100% विड्थ को इसने कंज्यूम कर रखा है। पता लगाने के लिए वही आप देख सकते हो, जैसे मैंने क्या कर दिया, डिव को मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया 2 पिक्स का सॉलिड। रिफ्रेश करो, ये देखो, पता लग रहा है आपको, ये पूरा का पूरा इसने स्पेस जो है ले रखा है इसने, तभी ये जो है सेकंड वाली यहाँ पे खाली जगह में एडजस्ट नहीं हो रही। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, इन केसेस के अंदर हम इमेज को जो है फ्लोट करवा के उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप लेफ्ट में फ्लोट कर जाओ, यानी जैसे ही आपको स्पेस मिले आप ऑटोमेटिकली लेफ्ट में एडजस्ट कर जाओ। मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखिए क्या हुआ कि इसका जितना स्पेस था इसने ले लिया। ठीक है, एक तरीके से इनलाइन बन गया। और जो दूसरी इमेज थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई लेफ्ट साइड में। अब जो बिना डिवीजन के इमेजेस ने जिस तरीके से एडजस्टमेंट दिखाई थी, सेम उस वे के अंदर ये एडजस्ट हो रही है। थोड़ा सा और स्पेस मिलेगा तो थर्ड वाली इमेज भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी और इसी तरीके से ये आगे एडजस्ट होती रहेंगी। सही है, इस तरीके से हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आपको एक और मैं अच्छा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम लेंगे एक पैराग्राफ और एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट से अपना एक पैरा जो है उठा लेंगे, जो डमी पैराग्राफ्स होते हैं। सही है, ये मैंने इसको सॉफ्ट रैप कर दिया। तो ये देखिए अब क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या हुआ, सेम वही हुआ। इमेजेस दोनों चली गई, एक इमेज बची है और दूसरा जो है पैराग्राफ बचा है। 2 ही एलिमेंट है हमारे पास।
वो भी दोनों अलग अलग डिवीजन के अंदर। बट क्या है कि जैसे ही मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक अपने ही एरिया के अंदर एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इसको विड्थ नहीं दी। बट अगर हम इसको एक विड्थ दे दें यहाँ पे, कैसे, मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ पैराग्राफ की, पहले मैं इसको मैं कुछ भी दे दूँ, पैरा 1 दे देता हूँ, ठीक है। क्लास मैंने बना दी पैरा 1। तो अब मैं यहाँ पे div डॉट पैरा 1 करके मैं अगर इसे कॉल करता हूँ, PEH1 करके मैंने लिया ना, पैरा 1 करके मैंने ले लिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ, इसको मैं देता हूँ 500 पिक्स। तो मैंने क्या किया है इसमें कि जो पैराग्राफ है ना, उसकी विड्थ को पहले वो कर दिया है एडजस्ट, कि भाई हाँ तेरे को 500 तक ही रहना है। तो जैसे ये 500 से ज़्यादा होगा, ये देखो 500 से ज़्यादा इसका साइज़ एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका साइज़ दिया हुआ है 500 पिक्स। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इसको 500 स्पेस मिला, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, लेफ्ट में जाके फ्लोट हो गया, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इसकी हो गई। वही चीज़ अगर आप राइट करोगे तो आप यहाँ पे फ्लोट राइट कर सकते हो। फ्लोट राइट आपने अगर किया तो पैराग्राफ क्या होगा, राइट में जाके एडजस्ट होगा। ये फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट का फ़र्क है। समझ में आ रहा है आपको फ्लोट राइट किस तरीके से हुआ कि एडजस्टमेंट जो है राइट से स्टार्ट होगी, कि पहले राइट में ये लगेगा, देन सेकंड एलिमेंट को जगह मिलेगी तो वो राइट में एडजस्ट हो जाएगा, फिर थर्ड वाला फिर उसके राइट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट पोजीशंस काम करती हैं। अगर आप इसको लेफ्ट दे दो और डॉग वाली को राइट दे दो, तो आप देखेंगे कि डॉग वाला जो है राइट में फ्लोट कर गया, और ये इमेज जो है पैराग्राफ जो है लेफ्ट में फ्लोट कर गया आपका। सही है। और इसके अंदर और फर्दर आप स्टाइलिंग कर सकते हो इसे अच्छा दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप पैडिंग दे सकते हो इसे 10 पिक्स की, देन आप मार्जिन दे सकते हो इसे, सही था, 10 पिक्स का आप इसे मार्जिन दे सकते हो। 10 की बजाय आप टॉप में दे दो 20, देन यहाँ पे आप 10 इसे दे दो। तो इस तरीके से आप इसको हल्का फुल्का स्टाइल कर सकते हो, जो आप आर्टिकल राइट करते हो, पैराग्राफ राइट करते हो, ब्लॉग्स राइट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप उसे तरीके से बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि फ्लोट वाला जो कंसेप्ट है, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा है, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं जो इसी टाइप का कंटेंट आपका कंटेन करती है कि डिवीजन में आपको उसे फ्लोट करवाना ही करवाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।